यह प्रश्न संख्या 11 है। इसमें निर्देश लिखा गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में बाहर tan इनवर्स है और अंदर ये संख्याएं लिखी गई हैं, ये सब मान हैं और कहा जा रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं को हल करके हमें क्या लाना होगा, tan। अगर यहाँ साइन इनवर्स होता तो अंदर हम साइन इनवर्स लाते। तो चलिए यहाँ पर हम लोग मानेंगे और उनको हल करके यहाँ पर tan लाएंगे। अगर tan आ जाएगा तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और जो संख्याएं बचेंगी वही इस प्रश्न का हल होगा। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर यक्स। हमने मान लिया कि साइन इनवर्स 1/2 के बराबर यक्स है। अगर उस स्थिति में आप 1/2 का मान प्राप्त करना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पर यह संख्या ये संख्या जो लिखी गई है वो दूसरी साइड में जाने पर धनात्मक हो जाएगी, यानी तब साइन यक्स हो जाएगा। फिर अब चलिए जहाँ पर ये पहले हम लिख लेना है tan इनवर्स 2 cos इनवर्स ब्रैकेट में 2 हो गया और साइन इनवर्स 1/2 का मान हम क्या रखेंगे, यक्स रखेंगे, क्योंकि उसके जगह पे ये माना गया है। इसके बाद आप लोग सूत्र जानते हैं, यहाँ पर कास है, इनवर्स नहीं है, केवल कास है। तो ये फार्मूला जो हो जाएगा cos 2x हो जाएगा। देखिए बाहर 2 है, उससे मतलब नहीं, अभी हम ये आगे वाली संख्या के बारे में बोल रहे हैं। cos 2x है तो cos 2x का फार्मूला जो होता है, tan इनवर्स रहने दीजिए, 2 हो गया, cos 2x का मान जो रखेंगे वो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर। अगर यहाँ यक्स होगा तो आप यक्स लिखेंगे, ए रहेगा तो ये लिखेंगे, थीटा होगा तो थीटा। ये cos 2x का सूत्र हो गया। अब अंदर गुणा कर लीजिए तो tan इनवर्स यहाँ 2, फिर यहाँ गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 साइन स्क्वायर यक्स। फिर आगे हल करेंगे tan इनवर्स 2 को रहने दीजिए, 4 भी रहेगा और साइन स्क्वायर यक्स। तो पहले साइन यक्स का मान देखिए क्या है, साइन यक्स का मान 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 रखेंगे, लेकिन साइन का वर्ग रहेगा तो आप वर्ग कर दीजिए। इसके बाद tan इनवर्स 2 भी रहेगा, यहीं पर आने दीजिए, यहाँ माइनस में 4 गुणे 1/2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 1/4। अब इससे इसको कैंसिल कर दीजिए तो एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तब यहाँ पर बचेगा tan इनवर्स 2 और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 हो जाएंगे। अब इसको हल करिए और आगे tan इनवर्स, अब यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो आप ये बताइए कि अगर tan बाहर है तो ये tan कितने अंश का मान 1 होता है। तो tan इनवर्स रहने दीजिए, यहाँ जो ये मान होता है वह tan 45 का मान होता है, क्योंकि 45 का ही जो tan 45 होता है उसका मान 1 होता है। अब देखिए tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या बचेगा, π/4। तो एक तरीका तो ये हो गया और दूसरा जो होगा, इनमें कोड का मान रखते जाएंगे, हल करते जाएंगे, रखते जाएंगे, हल करते जाएंगे और इसके बाद सब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आपका लास्ट आंसर मिल जाएगा। यह प्रश्न संख्या 12 है, इसको भी क्वेश्चन नंबर 11 के ही तरह हल करना है। तो देखिए यहाँ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a है और इसका तो हम लोग फार्मूला नहीं जानते हैं पर हम लोग जानते हैं। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ये कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 ये होता है। दोनों जगह देखिए कोण जब एक जैसे रहेंगे तब के लिए है। तो यहाँ पर देखिए कोण एक जैसे हैं, tan इनवर्स है, अगर यहाँ पर a है तो यहाँ क्या है x, फिर cot इनवर्स है
तो यहाँ पर भी है, यहाँ x है तो यहाँ a है, मतलब फार्मूला सेम इसी तरह। तो इसके बदले में हम लोग क्या रख सकते हैं यहाँ पर π/2, और बाहर क्या है, काट है, और काट 90 का मान आपको मालूम होना चाहिए कि कितना होता है। तो काट 90 का मान जो होता है वह 0 होता है। यह प्रश्न संख्या 13 है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब अगर बाहर tan है तो अंदर आप इसको हल करके tan ही लाइएगा या tan इनवर्स लाइएगा, तब जाके ये मान जो होंगे न्यूनतम रूप में प्राप्त होंगे। तो देखिए, मैं नोट में जो पिछली वीडियो में पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि 2x/1 + x² हो तो वहाँ पर tan थीटा मानना चाहिए, या 1 - x²/1 + x² है तब भी वहाँ पर x के बराबर tan थीटा मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम दोनों जगह x नहीं, एक जगह x तो एक जगह y है, तब हम tan थीटा नहीं बल्कि एक जगह tan a मानेंगे तो दूसरी जगह tan b, अगर एक जगह tan थीटा मानेंगे तो दूसरी वाली संख्या की जगह tan फाई, मतलब दोनों अलग अलग मानेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए, पहले माना x बराबर tan थीटा, तो tan को जब दूसरी साइड में लाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा थीटा। अब इसको y के बराबर भी मानिएगा, माना y बराबर, तब हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि tan फाई है। आप a अगर यहाँ मानेंगे तो यहाँ b मानिएगा, थीटा है तो फाई, मतलब कुछ भी मानिएगा, अलग राशि मानिएगा। tan को जब दूसरी साइड में लाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स y बराबर फाई। अब इतना चीज़ हो गई, तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। जहाँ जहाँ इनका मान होगा वहाँ पर इनके मान को रख देंगे। तो tan पहले तो 1/2 लिखा जाएगा, और ब्रैकेट में देखिए साइन इनवर्स, फिर लिखेंगे 2, x के जगह पर क्या लिखना है, tan थीटा, और सभी के बटे में देखिए 1 प्लस, फिर देखिए यहाँ आ गया x, और x के जगह पर लिखेंगे tan थीटा, लेकिन इसका स्क्वायर है x का तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला नंबर cos इनवर्स 1 - y का स्क्वायर है, तो y बराबर क्या है, tan फाई, तो लिखेंगे tan स्क्वायर फाई बटे के 1 प्लस y², तो y का मान है tan फाई, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, tan 1/2, और इतने का मान लिखवाया गया, फार्मूला में सिद्ध भी करवाया गया है। ये जो फार्मूला होता है वह sin 2 थीटा का ये सूत्र होता है, यानी यहाँ पर इसके बदले में हम लिखेंगे sin 2 थीटा, और ये जो होता है यह cos 2 थीटा का सूत्र होता है। तो आप लिखेंगे cos इनवर्स तो बाहर है, और ये अंदर वाला जो ब्रैकेट होता है इसका संपूर्ण सूत्र जो होता है cos 2, a का ही मान होता है, लेकिन यहाँ पर फाई है तो आप फाई लिखेंगे, तो cos 2 फाई लिख दिए। अब देखिए इसके बाद आगे जब हल करेंगे हम लोग तो tan यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 थीटा, प्लस कास से कास इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 फाई, फिर बाहर tan 1/2, इन दोनों जगह से आप कॉमन करिएगा 2, तो जब 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ बचेगा थीटा प्लस फाई, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा बाहर क्या, tan, तो tan को रहने दीजिए, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, थीटा प्लस फाई, तो tan अभी भी इसी तरह बाहर रहेगा, और थीटा का मान देखिए क्या है, tan इनवर्स x, तो यहाँ पर रख दीजिए tan इनवर्स x प्लस फाई आ गया, तो फाई का मान भी है tan इनवर्स y। अब देखिए इस tan को बाहर रहने दीजिए, इसका फिर फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है
यहाँ मैं बड़ा कोष्टक रहने दे रहा हूँ, tan इनवर्स, और छोटे वाले ब्रैकेट में लिखा जाएगा x प्लस वाई बटे के 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला होता है इतने का मान। तो देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x प्लस वाई बटे के 1 माइनस एक्स वाई। यही आपका क्वेश्चन नंबर 13 का हल है। यह क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें इस तरह से प्रश्न लिख के बोला है कि x का मान बताइए कि क्या होगा। तो जब आप इसको हल करेंगे तो पहले साइन, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप समझ रहे हैं कि x का बस मान निकालना है। तो जब यहाँ से इसको हल करूँगा तो साइन को जब दूसरी साइड में भेजूँगा तो इधर इन्वर्स हो जाएगा, या आप उधर न भेज के इसको इसी तरह भी रहने दे रहा हूँ, आप भेज के भी हल कर सकते हैं। मैं इसको यहीं पर रख के हल करूँगा। ये जैसे है सेम इसको मैं बाएं साइड वाले को उतार दिया। अगर इधर साइन है तो आप ये पता करिए कि ये साइन कितने अंश का मान है। तो यह साइन 90 अंश का मान होता है। तो साइन 90 को पाई बटा 2 लिखा जाता है। अब देखिए साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ बचेगा आपका साइन इनवर्स 1 बटे के 5 प्लस कास इनवर्स x बराबर पाई बटे के 2। अब कास इनवर्स को आप दूसरी साइड में भेजिए। तो देखिए कास इनवर्स यहाँ प्लस में था तो दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इधर पाई बटा के 2 माइनस कास इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पर आपका साइन इनवर्स x 1 बटे के 5 है। फिर इसको इसी तरह से उतार लीजिए, साइन इनवर्स 1 बटे 5, और इन सभी का मान जो ये संख्या इतनी है इसका मान हो जाएगा साइन इनवर्स x। समझिए कि ये कैसे हुआ है। तो आप फार्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर होता है पाई बटे के 2। अगर उस स्थिति में आपको साइन इनवर्स x का मान निकालना होगा तो ये प्लस इधर भेजिए तो क्या आ जाएगा, पाई बटा के 2 माइनस कास इनवर्स x। देखिए इतना आया, और ये किसके बराबर है, साइन इनवर्स x का। तो देखिए इसको हटा के साइन इनवर्स x। अब दोनों तरफ साइन इनवर्स है, इससे इसको कैंसिल हम कर देंगे तो 1 बटे 5 किसका मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। यह प्रश्न संख्या 15 है। इसमें लिखा है यदि tan इनवर्स x माइनस 1 बटे के x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 2 बटे के x प्लस 2 बराबर पाई बटे के 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y बटे के 1 माइनस x इंटू y। तो हम पहले ब्रैकेट को x मान लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट को y। देखिए ऐसा इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इसमें देखिए जो राशियाँ यहाँ है वही राशि यहाँ भी है, लेकिन इसमें माइनस चिन्ह के साथ वह राशि लिखी गई है और दूसरे वाले में प्लस चिन्ह के साथ लिखी गई है। तो इसको अगर x मानेंगे और दूसरे को y मानेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बन गया। यानी तब इसका फार्मूला तब इस प्रकार से लिखा जाएगा, tan इनवर्स, अब x प्लस y लिखा जाएगा तो x के जगह पर लिखेंगे x माइनस 1 बटे के x माइनस, ऐसे x माइनस 1 बटे के x माइनस 2। फिर उसके बाद प्लस y होता है तो y के जगह पर है x प्लस 1 बटे के x प्लस 2, और सभी के बटे में होता है 1 माइनस x इंटू y। तो x के जगह पर x माइनस 1 बटे के x माइनस 2 इंटू y। तो y का मान है x प्लस 1 बटे के x प्लस 2 और बराबर है पाई बटे के 4। अब देखिए tan इधर इनवर्स में, अगर इसको हम दूसरी साइड में भेजेंगे तो इनवर्स समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब तब हम इधर क्या लिखेंगे, tan पाई बटे के 4। इस tan को मैं इस साइड में भेज दिया। अब इधर देखिए ये जो संख्याएं लिखी गई हैं इन दोनों का हम लघुत्तम लेके पहले इनको न्यूनतम रूप में हल करेंगे। तो ऊपर वाले अंकों का लघुत्तम क्या रखेंगे, x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। ये तो ऊपर वाले अंकों का हो गया।
तो यक्स प्लस 2 का गुणा यक्स माइनस 1 में होगा। तो यहाँ लिख लीजिए यक्स माइनस 1 इंटू यक्स प्लस 2। फिर बीच में प्लस चिन्ह है, यहाँ पर है यक्स प्लस 1 और इसमें गुणा करना है यक्स माइनस 2 का। इस तरह से यहाँ पर गुणा कर दिया गया है। इधर तो tan π/4 है। तो ये ऊपर वाला भाग है। अभी उसके नीचे फिर एक अंक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए ये ऊपर का गुणा करेंगे तो ऊपर लिख लेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा यक्स माइनस 1 इंटू यक्स प्लस 1। और देखिए इनके बटा में क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 2 बटे के यक्स प्लस 2 ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पर है 1, ऐसे कर दीजिएगा पूरा। अब ऊपर वाली संख्याओं का गुणा करिए। देखिए यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा प्लस 2 में करेंगे प्लस 2 यक्स, माइनस 1 का गुणा यक्स में करेंगे माइनस यक्स, माइनस 1 का गुणा प्लस 2 में करेंगे माइनस 2। फिर इसके बाद यक्स का गुणा यक्स में करेंगे यक्स स्क्वायर, फिर यक्स का गुणा माइनस 2 में करेंगे माइनस 2 यक्स, प्लस 1 का गुणा यक्स में करेंगे तो प्लस यक्स, फिर प्लस 1 का गुणा माइनस 2 में करेंगे। तो ये तो ऊपर वाले मान जो भाग हैं ऊपर का हो गया। उसके नीचे हर क्या है, यक्स माइनस 2 बटे के यक्स प्लस 2। ये अभी ऊपर वाले अंश के जगह पर हल किए। फिर नीचे वाले को जब हल करेंगे तो इसका लघुत्तम रखेंगे आप यक्स माइनस 2 बटे के यक्स प्लस 2। अब इसमें भाग करिए। देखिए लघुत्तम जब रख लिए हैं तो इसका गुणा अब 1 में होगा, तो लिखेंगे यक्स माइनस 2 इंटू यक्स प्लस 2, माइनस चिन्ह। जैसे यह मान है उसको लिख लीजिए, लेकिन वहाँ गुणा करके। देखिए यक्स का गुणा यक्स में करेंगे यक्स स्क्वायर, फिर यक्स का गुणा प्लस 1 में करेंगे प्लस यक्स, माइनस 1 का गुणा यक्स में करेंगे माइनस यक्स, माइनस 1 का गुणा प्लस 1 में करेंगे माइनस 1। लेकिन यहाँ पर जो भी गुणा किए हैं सब ब्रैकेट में लिखे, क्योंकि इनके पहले माइनस चिन्ह है, तो हम ऐसे कर दे रहे हैं इनको। और इधर देखिए क्या है, tan 45, और tan 45 का मान होता है 1। देखिए हर से हर जो होगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर वाले जो मान हैं इनको हल करके लिखिए। यक्स स्क्वायर दोनों प्लस में हैं, जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर माइनस में 2x है, यहाँ प्लस में 2x है, तो दोनों जगह ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ माइनस में x है, यहाँ प्लस में x, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या बच रहा है आपका, यहाँ माइनस 2 है और यहाँ पर भी माइनस 2 है, तो आप माइनस 2 और माइनस 2 को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर -4। ये तो अंश का मान हो गया। अब नीचे वाले पदों को हल करिए। यक्स का गुणा जब यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसी यक्स का गुणा प्लस 2 में करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा। फिर माइनस 2 का गुणा यक्स में करेंगे तो माइनस 2x, और माइनस 2 का गुणा यहाँ पर होगा तो -4 हो जाएंगे बराबर 1। अब ऊपर वाले संख्या, अब एक चीज़ और है यहाँ पर, अभी तो ये आगे वाले ये पद हल हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, और ब्रैकेट में अब देखिए क्या था, यक्स स्क्वायर -1, तो यक्स स्क्वायर -1 को लिख लीजिए बराबर अभी भी 1 है। ऊपर वाला जैसे अंक है उसी तरह भी रहने दीजिए। 2x स्क्वायर -4 हो जाएंगे बटे के नीचे। अब नीचे वाले पदों को हल करने जा रहा हूँ। यक्स स्क्वायर, देखिए ये दोनों कैंसिल, तो माइनस में बच गया 4, और ब्रैकेट को खोलिए तो देखिए ये माइनस में हो जाएगा यक्स स्क्वायर, माइनस माइनस जो होगा यहाँ पर वह +1 हो जाएगा। अब उधर क्या बच रहा है, तो उधर आपका +1 उधर बचा है। अब इनसे इसको भी कैंसिल कर दीजिए तो इधर बच जाएगा 2x स्क्वायर -4, और नीचे देखिए घटाएंगे आप, तो घटाएंगे तो माइनस में 3 होगा और इधर 1। माइनस वाली संख्या जो बटा में है इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर -4 बराबर हो जाएगा -3। अब ये -4 को दूसरी साइड में भेज दीजिए
तो 2x² बराबर +4 - 3 हो जाएगा। घटा लीजिए इसको, जब घटाएंगे तो 1, अब ये गुणा है तो इसके बटा में भेज दीजिए, तो 1/2 हो जाएगा, यह x² के बराबर। अब जैसे ही आप वर्ग घटाएंगे यहाँ करड़ी लग जाएगी और करड़ी में से 2 उत्तर प्राप्त होंगे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो यही आपका उत्तर होगा, यानी करड़ी में 1/2 आएगा प्लस माइनस चिन्ह के साथ। देखिए यह प्रश्न संख्या 16 जो है इसको हल करने के लिए ऊपर निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो इनका मुख्य मान होगा वही हमें प्राप्त करना है। तो देखिए आपको फार्मूला पिछले अध्याय में पढ़ाया गया होगा, साइन इनवर्स साइन x अगर होता है तो उसके बराबर x लिखा जाता है। मतलब इससे ये कैंसिल हो जाता है, ये x हो जाएगा यहाँ पर, मतलब जो कोण होगा यहाँ। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये कोण का मान जो होना चाहिए वो किसके किसके बीच में स्थित होना चाहिए। तो -π/2 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन +π/2 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, π/2 को 90 अंश कहते हैं और यहाँ पर भी 90, यानी -90 और +90 के बीच में होना चाहिए। तो अगर आप इस फार्मूले के अनुसार इसको अगर डायरेक्ट काटते हैं साइन इनवर्स से साइन को, तो यहाँ क्या बचेगा, 2π बचेगा, 2π/3। और 2π/3 को अब हल करके देखिए कि क्या वह इन दोनों के बीच में है। तो 2 को रहने दीजिए और π/3 का मतलब होता है 60। तो 60 दूनी के क्या हो जाएंगे, 120। अब 120 इनके बीच में कभी होगा नहीं। तो सबसे पहले आप इस 120 वाली जो संख्या है कोण, उस कोण को आप इन दोनों के बीच में परिवर्त कीजिए। लेकिन परिवर्त करते समय ये ध्यान होना चाहिए कि साइन नहीं बदलना चाहिए। साइन जो है तो साइन ही यहाँ रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि cos tan हो जाए। तब आपको मालूम होगा कि अगर हम 180 में से किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात को घटाते हैं तो वह उसी में रहता है, उसका मान नहीं बदलता है। तो यहाँ लिख देंगे साइन और 180 लिख देंगे, यहाँ पाई को 180 पढ़ते हैं रेडियन में, और इसमें से घटा देंगे π/3। ऐसे इसी चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए हल करके, 3 × 3π, 3π में से 1π घटाएंगे तो 2π और बटे के नीचे 3, और साइन जैसे उसी तरह हो गया। तो ऐसे हो गया। अब इसको अगर आप लोग हल करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। अब साइन इनवर्स हो गया। अब इसको जब हमने चेंज किया तो देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। पहले तो आप साइन लिखेंगे क्योंकि 180 के साथ साइन साइन में ही रहेगा। क्या घटा रहे हैं, तो π/3, आप π/3 लिख लीजिए। अब ये चेक करिए कि जब 180 में से ये π/3 यानी 60 अंश को जब घटा रहे हैं तो प्लस में यहाँ पर आंसर आएगा कि माइनस में। तो यहाँ 180 होगा। अब 180 में से अगर 60 घटाएंगे तो किस चतुर्थांश में रहेंगे, द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन का जो भी आंसर आएगा वह प्लस में, इसीलिए इसके पहले हम प्लस चिन्ह लिख लिए। अब देखिए अब यहाँ पर ये जो आया है 60 अंश, 60 इसके बीच में है, इसलिए ये नियम हम लागू कर सकते हैं। साइन इनवर्स से साइन जब कैंसिल होगा तो उसके साथ वाला कोण लिख देंगे, यानी ये कैंसिल हुआ तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, π/3, और यही आपका आंसर हुआ।